अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम रोज़ टीवी के नाज़रीन और अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक जी आपको। आज है जुमे का दिन, क्योंकि जुमे का दिन रहमतों भरा होता है और मेरी कोशिश होती है कि एक मेहमान, वो मेहमान जिसको आप सुनना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू मैं करूं और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नाउ टुडे इज़ वेरी स्पेशल गेस्ट। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं जी, वो मैं कहूँ कि पीटीआई की हर चैनल पे ज़ुबान उन्हीं के मुंह से होती है कि पीटीआई किस कंडीशन में है, हुकूमत के काम, हुकूमत की जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको हर चैनल के ऊपर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि पीटीआई आज तक अभी तक बड़े सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। बुज़ार साहब की बात हो, लैक ऑफ गवर्नमेंट हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी कह लें आप, तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है अभी तक। लेकिन बड़े एक जिसे कहते हैं ना कि फ़िट किस्म के अंदाज में ये जो है ना हमारे मेहमान आज के, तो ये उसको डिफेंड करते हैं और बड़े कमाल का डिफेंड करते हैं। सदाकत अब्बासी साहब एमएनए हैं और आज इनसे गपशप होने वाली है। और इन्होंने लास्ट टाइम जलसा भी किया था, इनसे पूछूंगा, बल्कि इनके दोस्तों से, इनके पार्टी कोलीग से भी पूछूंगा कि कैसे शख्स हैं ये, क्या क्वालिटी है, क्या खामी है। तो आइए ज़रा गपशप करते हैं। आज जलसा भी चल रहा है इनका और मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर पार्टी के हवाले से ये देख रहे हैं, तो आए गपशप करते हैं। बाहर लिए दोस्तों के वीर सदाकत अली अब्बासी साहब, सदर शुमाली पंजाब और कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। मैं बाहर भी यही तारुफ करवा रहा था कि अपोजिशन को जो है ना आजकल टीवी पे अगर सामने है तो इनका है। खाने में ज़्यादा क्या पसंद है आपको, किस तरह का गोश्त पसंद करते हैं, ज़्यादा फूडी हैं या नॉर्मल? मैं तो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि वो खाने के लिए ज़िंदा है। मैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ, और जो जिस तरह का भी खाना मिल जाए, कभी मैंने एतराज़ नहीं किया। मेरे घर वालों को भी ये है कि कभी मैंने किसी खाने का कभी एतराज़ नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें, गोश्त भी खाता हूँ, सब्ज़ियाँ भी खाता हूँ, लेकिन ज़्यादा वैसे मैं गोश्त खोर हूँ। और अब जब से वज़न थोड़ा सा बढ़ा है तो उसके बाद कोशिश करते हैं कि फ्रूट और सब्ज़ियाँ। तो वैसे अदरवाइज़ कोई भी चीज़ पकी हो, कभी एतराज़ नहीं किया। मूवीज़ वगैरह देखते हैं फारिग टाइम आज मिल जाए? मूवीज़ और म्यूज़िक का बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है, हल्के की बड़ी जिम्मेदारी है, तो उस हवाले से बहुत कम होता है कि मेरा ख्याल है। जब स्ट्रगल के स्टार्ट के दौरों वक्त की बात करूं तो था कोई फेवरेट हीरो वगैरह कि मैं बड़ा अच्छा है जी, बड़ा स्टाइल नहीं, अच्छा मैं मुझे कभी शोबिज़ का, कभी वो हमारा एक ट्रेडिशनल सी फैमिली है, तो हम शोबिज़ की तरफ या इस तरह जो आपका, उस तरफ हमारा कभी रुझान था ही नहीं। यही था कि क्रिकेट खेलने का शौक़ था, वो उस हद तक था। बाकी इस तरह का जो आपका, इसी वजह से खान साहब से मोहब्बत बड़ी। हाँ, बस खान साहब से मोहब्बत वैसे एज ए नेशनल हीरो भी थी, क्रिकेट की वजह से भी। फेवरेट क्रिकेटर कौन है इमरान खान साहब के अलावा? मेरा फेवरेट क्रिकेटर इमरान खान साहब नहीं है, मेरा फेवरेट क्रिकेटर वसीम अकरम है शुरू से ही। इमरान खान साहब मुझे वैसे पसंद थे एज ए हीरो लीडर, लेकिन क्रिकेट के हवाले से अगर मुझे गेम पसंद थी तो मुझे वसीम अकरम एज अ बॉलर और इंजमामुल हक को मैंने एज अ बैट्समैन पसंद किया। इमरान खान साहब मुझे एज अ क्रिकेटर को बहुत खुद किस लेवल तक गए हैं आप? कोई फर्स्ट क्लास वगैरह खेली हो? नहीं, मैंने खेली। मैंने अभी एक तो मैंने यूनिवर्सिटी का भी कैप्टन रहा हूँ। अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ था पार्लियामेंटेरियंस का, तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंटेरियन की टीम थी उसकी मैंने नुमाइंदगी की। वो कभी मैं वहाँ पे मेरी इंजरी हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्म तो नहीं कर सका, लेकिन यहाँ जितना वो अपने मैचेस थे प्रेपरेशन के, वो सब मैंने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ जब मैं इंग्लैंड गया टीम के साथ, हम उस विनिंग टीम के साथ थे, तो वो सिवाय एक दो मैचेस के मैं खेल नहीं सका, तो मेरी वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। अदरवाइज क्रिकेट का है। अब्बासी साहब के साथ, हकान अब्बासी साहब के साथ कैसा ताल्लुक है? देखिए, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। जब मैं सियासत में नहीं था तो उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। उनका बेटा मेरा स्टूडेंट था, अब्दुल्ला, मुझसे पढ़ के गया इकनॉमिक्स, उसने कुछ अर्सा मुझसे पढ़ी और मैं उसका उस्ताद था। बाकी उनकी फैमिली से भी अच्छा ताल्लुक़ है। सादिया अब्बासी उनकी बहन है सेनेटर, उनसे भी अच्छा ताल्लुक़ है। कोई हमारी दुश्मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा बड़ा एक रिजिलियंट सा माहौल है। हम जहाँ मिलते हैं अच्छी सलाम दुआ होती है। सियासत उनकी अपनी है, मेरी अपनी, नज़रियात उनकी अपने, लीडरशिप उनकी अपनी है, मेरी अपनी है। मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन कभी भी मैंने उनकी ज़ात के बारे में या उनके ख़ानदान के बारे में कभी ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं। सियासत में बात होती है और मुझे कभी इस तरह का शिकवा भी नहीं है, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया। अब हकान अब्बासी साहब की मैं पूछूं कि पहली बार ऐसा होगा, अगर आप तारीफ़ करेंगे तो, कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है कि यार ये बंदे में है? नहीं, देखिए, मेरा उनसे मुकाबला है, उनका प्रोफाइल है, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो ज़ाहिर है मेरे लिए एक प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करना, अपने दिल में खौफ भी था कि
मैं पॉलिटिकल मेरा प्रोफाइल नहीं था जब उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। तो उनका सबसे जो मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा था वो उनका वज़ीर आज़म होना, और सबसे कमज़ोर पॉइंट भी यही था कि वो वज़ीर आज़म थे। और मैं लोगों से कहता था कि वज़ीर आज़म होके हल्के का अगर कोई रोड नहीं बना सकता, अगर कोई अस्पताल नहीं दे सकता, अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, तो ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था इलेक्शन का, और यही उनका वीक पॉइंट भी था। क्या कोई काम नहीं हुआ आपके हल्के के अंदर जब ये वज़ीर मुख्तलिफ़ चीज़ों के वज़ीर भी रहे हैं, ये वज़ीर आज़म रहने का? काम अगर हुआ होता तो मुझे 1,37,500 वोट ना पड़ता। उनका काम नहीं था, लेकिन मैं इसके बावजूद कि मैं उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा था, लोगों को एक मुतबादल के तौर पे पेश भी कर रहा था, और लोगों की खुशी गमी में, उनके मसाइल में, उनके मामलात में था, तो लोगों ने मुझे एज एन ऑल्टरनेटिव, अदरवाइज़ आपको पता है 7 दफ़ा जो बंदा MNA बने उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना एज आ फर्स्ट टाइमर, अब तो मेरी पहचान बन गई है MNA बनने के बाद, उससे पहले तो वो ख़ास नहीं थी। तो ये है, उन्होंने काम नहीं कराया। आप हवा को मानते हैं? कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हवा चली, झाड़ू फिर गया, नून लीग की हवा फिरी, इस बार PTI की हवा नहीं थी? नहीं, बिल्कुल थी हवा। हम तो हवा बनाने वाले में से, मैं तो तीसरा इलेक्शन लड़ा। मैं 2008 में भी इलेक्शन लड़ा, तो मैं हमारी पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया। 2013 में भी इलेक्शन लड़ा, हवा के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा, तो मेरा कुछ 48,500 वोट मैंने लिया था, 50,000 के करीब वोट आ गया था। तो इस दफ़ा फिर मैंने हवा भी थी, पूरी कौमी हवा, हमने हवा बनाने वाले में से थे। हमने ये PTI का माहौल बनाया, मैंने कॉलेजेस में तकरीरें की, यूनिवर्सिटीज़ में तकरीरें की, स्टूडेंट्स के साथ की, बहुत सारे पार्टी वर्कर्स को मोटिवेट किया। आपने देखा जिससे लोग आके प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये कोई आम वर्कर नहीं है, ये सारे तहसील के और ज़िलों के अहदेदारान हैं। लेकिन ये तभी किसी को रिस्पेक्ट देते हैं जब ये समझते हैं कि इस बंदे ने अपनी ज़ात से बढ़ के हमारे कॉज के लिए, हमारे इज्तिमाई मकसद के लिए काम किया। तो ये है, फिर अल्टीमेटली इतनी थकावट के बाद आपको जब लोगों का प्यार मिलता है, लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है, तो बंदा खुश होता है। अब ये मैंने इनको बुलाया था, ये सरगोदा, भक्कर, खुशाब, मियाँ वाली, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, टोबा टेक सिंह से लोग सिर्फ एक खाने की दावत पे आए, बात करने के लिए आए। तो यही लगता है कि लोगों को एहतराम भी है, और आपको इस सियासत में अगर आप नेक नीति से करेंगे तो उसके बदले में प्यार और मोहब्बत मिलता है। बीइंग अ मेंबर कौमी असम्बली, अपने किरदार से, अपनी जो आपने अभी तक अमेंडमेंट की है, या अभी तक जो आप PTI ने काम किया है, कितने % मतलब है? देखिए, बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। मैं कहूँगा मैं पूरी तरह हुकूमत की कारकर्दगी से और जो हमने वादे किए थे पूरे कर दिए, तो ये मुनासिब बात नहीं है। लेकिन जिस तरह ये हकीकत है कि महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, और हुकूमत के गवर्नेंस के मसाइल भी हैं, उसी तरह उससे बड़ी हकीकत ये है कि इस मुल्क के पास इमरान खान से बेहतर कोई ऑप्शन भी नहीं है। लीडरशिप के लिए आपका करिश्मा होना चाहिए, आपको पूरी कौम जानती हो, कौम आप पे एतबार करती हो, आप दलेर हों, आप विजनरी हों, आप मामलात समझते हों, आपको दुनिया जानती हो, आप बात कर सकते हों, वो सारी बातें इस लीडर में हैं। बात करते घबराता नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, इकॉनमी का, पॉलिटिक्स का एक बड़ा क्लियर विजन है। खुद पार्टी अपनी बनाई है, किसी की वो जो कहते हैं ना, किसी के सर पे नहीं आया, किसी मौरूसियत से नहीं आया कि बाप है, भाई है, भांजा है, किसी का भी नहीं है। और ख़ुद अपने यहाँ जो क्रिकेट भी खेली वो अपनी वजह से खेली। फिर अगर आप सोशल वर्क किया वो भी अपने सर पे किया। उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो अपने सर पे बनाई। 22-23 साल जदोजहद करना, कुछ लोग सेलेक्टेड भी कहते हैं। तो जो बंदा 22-23 साल सिलेक्शन के प्रोसेस में रहे ना, वो हर सेलेक्टर का नज़र में आ जाता है, क्योंकि सेलेक्टर हमारे अवाम थे। अवाम ने इमरान खान के हीरो होने के बाद 22 साल की सियासत के मैदान में एक नाकाबिल तस्खीर जो इमरान खान की स्टोरी थी, उस पे लोग मुतासिर हुए। हम उनके सेलेक्टर हैं, अवाम उनके सेलेक्टर हैं। मैं मान लिया। आप क्या इस सिस्टम को नहीं मानते, सिलेक्शन वाले सिस्टम को? आज तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत सेलेक्ट नहीं हुई। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारा सारा सिस्टम बड़ा फेयर है। सेलेक्टर कहता कौन है? नवाज शरीफ, जिसको ज़ियाउल हक ने और जनरल जिलानी ने घर से उठा के वज़ीर आला बना दिया, और वज़ीर ख़जाना बना दिया, और वज़ीर आज़म बना दिया। ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़ा होके तो वो कहता है कि मैं आपका मिशन मुकम्मल करूँगा। वो सेलेक्टर कहता है, वो निज़ाम पे तनकीद करता है। बिलावल तनकीद करता है, जिसके नाना ने अयूब खान की गोद में सियासत शुरू की, जिसके वालिद ने मुशर्रफ से NRO करके अपने मुकदमे माफ़ करे, जो आज भी ना इधर है ना उधर है NRO के चक्कर में। तो ये ऐसी एक सियासत है। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में सियासत टोटली फ्री है।
पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ लगते रहे और इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी रहा पॉलिटिक्स में। लेकिन मैंने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा, 2008 का भी इलेक्शन में पूरी तरह मैंने तैयारी की, हमारी पार्टी बॉयकॉट कर की, और 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का जो तारीख है उसका शफाफ तरीन इलेक्शन था। हाँ 2023 उससे भी शफाफ हो जाए ये है, लेकिन 2013 में जो धांधली हुई थी, लेकिन हम कैसे धांधली कर सकते। 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा, शायद खाकान साहब जीत गए, तमाम अमला इनका लगा हुआ, तमाम जो अमला था, चाहे पटवारी थे, चाहे महकमा जंगलात के थे, महकमा माल के लोग थे, महकमा था, ये लोग इनके लगे हुए थे। तो हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते थे? इलेक्शन कमीशन इनका था, बंदे इन्होंने लगाए हुए थे। तो ये तो ऐसी रोने वाली बात है। ये जीते तो ठीक, हम जीते तो इलेक्शन फेयर, इनको अदालतों से जमानतें मिले तो अदालतें सही, इनको सजाएं हों तो जज किसी और के सुनते हैं। ये तो है वो कहते हैं ना रोंदू है। सदाकत अली अब्बासी साहब, अगर कल आपके हल्के में इलेक्शन हो जाए और आपको नया विजन पेश करना हो इस पुरानी करतकदगी पे, तो आप मुतमिन हैं कि नए विजन के साथ आप जाएं? मैं जी अब आपने हल्के से सवाल किया है, तो मेरे हल्के के लोगों को पता है कि उनको MNA MPA की शक्लें साल साल नज़र नहीं आती थी। मैं ये आपके सामने दफ्तर खोल के बैठा हूँ, यहाँ हफ्ते में हज़ारों लोग आते हैं। पहले 1.5 साल में मैंने 1016 मंसूबे अपने हल्के में दे चुका हूँ, जिस पे काम जारी है, और हर गांव की सतह पे कुछ ना कुछ काम हो चुका है। यूनिवर्सिटी में हल्के में नई दे चुका हूँ, अस्पताल एक नया दे चुका हूँ, बड़े 2 ब्रिजेस पुल जो थे हमारे इलाके की ज़रूरत थी वो दे चुका हूँ। इसके अलावा छोटे छोटे जो बहुत सारे काम हैं वो कर चुका हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि फिर मैंने अपने हल्के की नुमाइंदगी भी की है। मैं मीडिया पे भी आके अपने हल्के की अपने उस नुमाइंदगी का मैंने हक अदा किया। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैं इस दफ़ा मेरे 1,37,000 वोट पड़ा है, अगली दफ़ा मुझे 2 लाख वोट इंशाल्लाह। सदर हैं आप शुमाली पंजाब के, उसको भी बड़ा देखना होता है, नए लोग भी बनाने हैं। शुमाली पंजाब से इतनी ज़्यादा सीटें भी आपके पास नहीं है, तो क्या नई टीम भी तैयार कर रहे हैं आप उस इलाके? देखिए बहुत सारी सीटें शुमाली पंजाब का ब्लड पंजाब में सबसे बेस्ट है, और मैं इस शुमाली पंजाब का बानी सदर हूँ, पहला सदर मैं था। तो मुझे तंजीमों का तजर्बा भी है और पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगला जो इलेक्शन आएगा इस पूरे रीजन से चल हम स्वीप करेंगे। जो कुछ जगह हमारे पास सरगोदा में सीटें कम आई हैं, बाकी पिंडी सारा हमने जीता है, चकवाल हमने जीता, अटक हमने जीता, जेलम हमने जीता, नियाबाली हमने जीता, खुशाब जीता, बकर जीता, फैसलाबाद जीता, इवन टोबा टेक सिंह हमने जीता, झंग जीता, चनियोट जीता, ये ज़िले जीते हमने। लेकिन फिर भी जहाँ थोड़ी थोड़ी कमियाँ रह गई हैं उसको इस दफ़ा इंशाअल्लाह। महंगाई का जिन क्यों काबू में नहीं आ रहा? देखिए महंगाई की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि डॉलर जो है बहुत नीचे आया, और डॉलर का नीचे आना की वजह, रुपया जो गिरा उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के बहुत सारे खसारे थे। तो अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये हुकूमत जिस तरह इमरान खान ने बाकी चैलेंजेस पूरे किए, इंशाअल्लाह ये महंगाई वाला चैलेंज भी पूरा इसको ठीक करेंगे, और आटा चीनी की दालें कीमतें भी कम होंगी, और एक जो आम आदमी है उसके लिए एक सोच भी है और इंशाअल्लाह अप्रोच भी है, और ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मामला भी आने वाले दिन में कंट्रोल। डेमोक्रेटिक मूवमेंट से परेशान हैं आप? देखिए डेमोक्रेटिक परेशान तब होता है जब 2013 में PTI जलसे करी थी 14 में, और नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे। वो क्या था, हम इमरान खान साहब को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, हम नई सोच इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कौम को नया विजन दे रहे थे, उनसे नए वादे कर रहे थे, इसलिए कौम हमारी तरफ आती जा रही थी। ये हमारी नकल पे चले हैं, कमा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। इनके पास दिखाने के लिए क्या है? जरदारी दिखाने के लिए, या नवाज शरीफ या जरदारी का बेटा या नवाज शरीफ की बेटी। ये वो फकी है जिसको इस कौम ने 40 साल खाया और इस कौम को बदहज़मी हुई है। इनके पास नया देने को और दिखाने को और सुनाने को और बताने को कुछ भी नहीं है। बिलावल और मरियम, देखिए ना, बिलावल और मरियम जितना अरसा रहेंगे अपने बापों की करप्शन जो है उसी का वो अपना उनका जो कंधों पे वजन है ना वो उतारते रहेंगे। अगर ये करप्शन ना भी, मरियम तो खुद इतने करप्शन के केसेस में, बिलावल का भी नाम आया है। मैं नहीं समझता कि केसेस बनाने में तो आप कमाल करते हैं ना, केसेस तो आप इतनी जल्दी बनाते हैं। 90% इनके केस मरियम वाले पे केस नवाज जरदारी ने बनाए हुए, और जरदारी साहब के केस इन्होंने बनाए हुए, हमने नहीं बनाए। हमारे तो कोई 10% भी केस नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान लुटा नहीं है? क्या पूरी दुनिया नहीं कहती कि पाकिस्तान करप्शन में कितना आ गया? तो किसने करप्शन की है? इन्होंने भी नहीं की। आपको जाली अकाउंट नज़र नहीं आ रहे? वो मुर्दे, वो फालूदे वाले, वो पापड़ वाले, उनके अकाउंटों में अभी शहबाज शरीफ साहब के किसी एक मुलाजिम के अकाउंट में 25 अरब रुपया है।
और ये ऐसे इल्ज़ाम नहीं है, 25 अरब की बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है, तो कोई भूला हुआ है इनसे? तो ये मैं नहीं समझता कि इस हाल क्या निकलेगा सर? अभी 2-2.5 साल आपको हो गए, 2.5 साल अगर आप यही रोना रोते रहेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब ये 1.5-2 साल आपका विजन ख़त्म हो रहा है, लोग महंगाई की तरफ जा रहे हैं, अवाम उन्नास बड़ा परेशान है, मिडिल क्लास तबका बहुत परेशान है, उसको क्या कुछ नवीद है? मईशत के मसाइल हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस तरह के मईशत के मसाइल हकीकत हैं, उसी तरह उन मसाइल का हल इमरान खान की क़यादत में भी एक बड़ी हकीकत है। इस मुल्क के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आपने कहा कि मरियम और शबाशी, सुनने बात कि मरियम और बिलावल, क्या ये कोई इक़्तिदार, ये कोई बादशाह है कि भुट्टो साहब थे, उनकी चलो बेटी ने जद्दोजहद की, उनकी बेटी का शहादत होगी तो अब इक़्तिदार जो है उनके खावन की तरफ जाएगा। उसके बाद उनकी बहन है फरियाल, अब वो फरियाल थोड़ी सी साइड पे हो गई हैं, अब बेटा बिलावल जवान हो गया है, 2 बेटियां जवान हो गई हैं। इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम शरीफ, आगे उनका कैप्टन सफदर भी लीडर बन गया है क्योंकि उसकी शादी हो गई। तो क्या अब जमहूरियत है ये तो बिल्कुल एक वो मरूसियत है। तो क्यों माने भी हम इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ हैं, हम इमरान खान साहब के ख़ानदान के साथ तो नहीं है। अगर उनके कल कोई आके बच्चे आके कहेंगे पार्टी हमारी है तो इमरान खान साहब उनके नाम कर जाए, क्या हम कोई भेड़ बकरी हैं? सर मैं माजरत चाहता हूँ आपसे कि आपने खान साहब का बुज़दार का फैसला मान लिया ना, कि वो अब आप ये कहते हैं कि बायचोज़ खान साहब ने बुज़दार को लगाया है, तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा, मुझे तो लगता है आप भी बुज़दार साहब को डिफेंड करते नज़र आते हैं। तो जब आप बुज़दार साहब को डिफेंड करते हैं, हमजा तो कहते हैं अच्छा खासा मैनेजमेंट करता है, मरियम का अपना विजन है, बिलावल का अपना विजन है, तो दे हैव टू डू। पहले आपका सवाल का जवाब, बुज़दार इमरान खान साहब से रिश्ता नहीं है, पहली बात जी, मरियम उनकी बेटी है जी। दूसरी बात, बुज़दार साहब अवामी वोट लेके MPA बन के असम्बली में इमरान खान की रिश्तेदारी पे नहीं पहुंचे, वो अपने मेरिट पे पहुंचे। उसके बाद जब आपके पास MPAs होते हैं, MNAs अवाम से मुंतखब होकर आते हैं, उसके बाद ये लीडर की चॉइस है। लेकिन मरियम या बिलावल तो उनका अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, जबकि बुज़दार साहब का ये मिसाल सही नहीं है। बुज़दार साहब इमरान खान की चॉइस है, वो तो PTI में भी नहीं थे। तो वो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने PTI का ना बंदा था और खान साहब की चॉइस पे किया ना आपने फाइन, जो क्योंकि कप्तान का फैसला था। लीडर का फैसला, इस तरह फैसला करना अलग बात है। अगर लीडर अपने भाई भांजों भतीजों को कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। लीडर, उनको हमने लीडर तो बनाया है, हमारे लीडर तो वह हैं, उनके फैसले तो मानेंगे। इन्होंने मुझे नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया, इनको मेरे फैसले मानने पड़ेंगे। अगर इनको लगे कि मैं अपने छोटे भाई को जनरल सेक्रेटरी, अपने भतीजे को मैं यूथ का सदर और अपने बहनोई को मैं बना दूं लेबर विंग का सदर, तो फिर ये नहीं मानेंगे। इनको पता चलेगा कि ये तो लीडर हमारा नहीं है, ये तो अपने खानदान का है। ये तो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के वो वर्कर, उनका काबिले अफसोस या मज़ा का खेज उनका रवैया है कि वो जाके तो दरबारों के आगे झुकते हैं, पहले नवाज शरीफ के साथ, फिर शहबाज शरीफ, उसके बाद शहबाज शरीफ जब बूढ़े हुए तो हमजा उनका लीडर बन गया, हमजा बूढ़ा हमजा केस पे आ गया तो मरियम बन गई, अब कैप्टन सफदर साहब भी उनके हीरो बन गए, अब उनके भाई हैं वो भी हीरो बन गए, अब उनका बेटा है। ये कौन सी जमहूरियत है भाई? अब मैं हूँ, मेरा कोई बाप दादा नहीं है, मेरा भाई मेरी जगह पे आए, ये लोग मानेंगे नहीं। अगर मेरा भाई आए, मेरिट पे आए, मुकाबला करे, बजाय मैं अगलकार मैं इस सीट से जाता हूँ तो कोई वर्कर आएगा, वो कोई रिश्तेदार तो नहीं। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग मीडिया वाले कैसे इनको इम्पोर्टेंस देते हैं। वो ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि नाम होगी। होता यह है कि अब आप देखें ना, आपकी पार्टी में बहुत सारे पैराशूट आए हैं, कुछ आते भी हैं, कुछ रुके भी हुए हैं, कुछ उड़ भी जाते हैं, कुछ उड़ भी जाएंगे। चलें जी, गुफ्तगू जारी रहेगी। लगता है कि ये थोड़ी सी जो है ना लंबी होगी है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ और ब्रेक के बाद थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू करते हैं इनकी ज़िंदगी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। अब सब छोटे होते शरारती थे ज़्यादा या नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट करते थे, पढ़े लिखे, बस सुकून से आराम से बैठ जाना? नहीं, मैं इंतहाई शराफत से ज़िंदगी गुजारी है। शरारती बहुत कम था, हमेशा एहसास किया, छोटों से शफ़क़त और बड़ों का एहतराम किया। सियासत के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, अगर आप नोटोरियस हों तो लोग आपको पसंद नहीं करते। तो आगे आने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपका एटीट्यूड होता है, और वो बचपन से ही हो जाता है कि अगर आप ने सबसे अच्छा ताल्लुकात रखना है, आप सबसे
बड़ा पोलाइट होके बात करते हैं, तभी लोग आप, अगर आपका शरारती का ज़हन हो, हर बंदे को आप चीज़ छीन के खाएं, तो मैं नहीं समझता कि वो फिर नेचर के साथ आप सियासत में आगे नहीं आ घर में वाले सब सख्त थे या बड़े भाई, या कितने भाई हैं आप माशाल्लाह से? मेरे 2 बड़े भाई हैं और एक मुझसे छोटा है, और हम तकरीबन वो एक ही एज में थे। छोटा भाई थोड़ा सा छोटा है। तो वालिद साहब बहुत ही नरम दिल हैं, वालदा सख्त थी हमारी, हमारी जितनी तरबियत का ज़िम्मेदारी वो वालदा ने मतलब सर अंजाम दी। हमें हमेशा से उन्होंने मार पड़ी छोटे मज़हब होते के से साथ, हाँ, मज़हब के साथ बहुत लगाव रखा। हमारा बड़ा मजहबी घराना है, वालिद वालदा हमेशा हज उम्रे करते रहते हैं, और इस बात पे नमाज की वजह से बचपन में डांट डपट होती थी, मार भी बचपन में अर्ली लाइफ में कभी कभार कोई थोड़ी बहुत पड़ जाती थी, लेकिन अल्लाह का फजल है कि कभी पेरेंट्स के लिए कोई ऐसे शर्मिंदगी का बायस नहीं बने कि उनको ख़ानदान में या इलाके में कोई शर्मिंदगी हो, ये उनको मारना पड़े। मैं हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे पेरेंट्स हमेशा फैमिली का वो स्टार बेबी के तौर पे मुझे वो करते थे। तो फिर कभी कभी होता है वालिदैन नाराज भी होते रहे, कभी कभी जब बंदा क्रिकेट में वसीम अकरम पसंद, तो खुद क्या बॉलिंग करते थे बैट्समैन? बॉलिंग, मैं बॉलिंग करता था, बैटिंग भी एज अ बैट्समैन भी मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर थे? राइट आर्म फास्ट बॉलर था। अच्छा। हमेशा जिस टीम में भी खेला पहला अटैक ओवर किया, और दरमियान में मैं कुछ अर्सा मैं लेग ब्रेक स्पिन भी करता रहा, और बैट्समैन भी था, लेकिन मैं 5वें 6ठे नंबर के बाद रहा, नॉट एज अ रेगुलर बैट्समैन नहीं, जो हार्ड हिटर होते हैं उस तरह का, हमेशा से ऑलराउंडर के तौर पे। तो ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं, ये जो बाहर गए, ये छक्का चौका मार के गए हैं या आउट हो गए हैं? मेरा ख्याल है कि उनकी मैं उनको जितना जानता हूँ, वो इतना अरसा बाहर नहीं रह सकते। अगर वो रहेंगे तो जिस तरह लोग नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं, नहीं, नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं पार्टी में, उनका एक माइंड सेट है। इमरान खान साहब की वजह से वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तानियत अच्छी बात है। तो मैं जितना तरीन साहब को जानता हूँ, मैं ही तो ये प्रेडिक्शन है कि वो 2-4 महीने में वापस आ जाएंगे। उनका कोई ट्रीटमेंट है, वो उनको खासी सख्त बीमारियां हैं जो मुझे पता है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, और जिससे वो उन्होंने लड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये हेल्थ इशू ही है। बाकी कोई ये लोग कहते हैं, ऐसी लोग पहले जुल्फी बुखारी के बारे में कहते थे कि वो भी चला गया। उनका सुना है बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह। जुल्फी बुखारी का बेटे की पैदाइश हुई थी और वो वापस आ गए थे। यहाँ पे टीवी पे खबर चली कि वो भाग गए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये तरीन साहब के बारे में ज़्यादा सियासी है। तरीन साहब को जितना मैं जानता हूँ, बड़े दलेर। और आप पार्टी में किस ग्रुप में हैं? देखिए, पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था और मैं तरीन साहब की साइड पे नहीं था, दूसरे ग्रुप में था। बिकॉज मैं नॉर्दर्न पंजाब का इलेक्शन लड़ा था जी। तो उस वक्त के जो ग्रुप थे वो अलग थे, अब अलग हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है जब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है तो ग्रुपिंग उस तरह की कोई नहीं है। सैफुल्लाह न्याई साहब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वही सारा कुछ देखते हैं। उस वक्त 2 ग्रुप थे, इसलिए कि हमारी पार्टी इलेक्शन करवाती थी। तो मैं जो पुराना जो नज़रियाती ग्रुप था उनके साथ था, उनका नॉर्दर्न पंजाब का कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी साहब पसंद है आपको? हाँ, बहुत अच्छे। बड़ा सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हैं कि हार्ड वर्किंग मिनिस्टर कौन सा है आपके ख्याल में? वहाँ के सारे ही बहुत अच्छे हैं मिनिस्टर सारे ही बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये तो रिज़ल्ट की बुनियाद पे है, लेकिन मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा तो मुझे असद उमर साहब का काम का अंदाज़, जिस तरह वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह वो अपनी बात जो काम करते हैं उसको एक्सप्रेस करने में उनमें सलाहियत है, वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमाद भी बहुत अच्छा, हमाद अजहर भी बड़े अच्छे हैं। मुराद सही से भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बाकी भी सारे मिनिस्टर अच्छे हैं। आपकी स्पेशल क्या है? आप अगर मिनिस्टर फ्यूचर जाते हैं, किस मिनिस्ट्री में जाना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो मेरी लीडर ने डिसाइड करना है। मैं खुद इकॉनमी मेरा सब्जेक्ट रहा है, आईटी मेरा सब्जेक्ट रहा है, एजुकेशन में मेरा बहुत सारा काम है। तो ये तो इकॉनमी में तो ज़रूरत नहीं है आपकी। बाकी देखिए, बाकी वो मिनिस्टर होने के लिए आपको कोई इंजीनियर होना या डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, वो तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। और वो मेरी पार्टी ने डिसाइड करना है। जब कभी समझेंगे तो मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा, ना भी बताएं तो मैं पार्टी के साथ हूँ। और बतौर MNA मुझे कोई किसी किस्म की अगर कोई मराहत या कोई ऐसी चीज़ ना भी मिले तो मेरे लिए इस पार्टी का MNA होना और इमरान खान साहब के कॉज के लिए अपनी लाइफ वक्फ करना, ये भी मेरे लिए काम है। शेख साहब कोई ज़्यादा नहीं बोल जाते बाज़ दफ़ा पार्टी के रिलेटेड? लगता है कि वो प्रेजेंटर है, क्योंकि आप भी मीडिया पे बहुत बोलते हैं और वो भी बहुत बोलते हैं,
लास्ट टाइम मैंने उनको इंटरव्यू किया, उनके भतीजे कह रहे थे कि 15 करोड़ रुपए हमें सालाना मिल रहा है, तो 15 करोड़ में गुजारा मुश्किल है, यहाँ पे पूरे हल्के हैं और ये वो। एक तो उनका ये मौक़िफ़ है कि बजट कम मिलता है, दूसरा मेरा शेख रशीद के हवाले से सवाल है कि क्या वो पीटीआई को बाद दफ़ा ज़्यादा प्रेजेंट नहीं कर जाते? देखिए, शेख रशीद साहब ख़ासे सीनियर सियासतदान हैं और 5-6 दफ़ा वो वज़ीर भी बन चुके हैं और 6-7 दफ़ा वो एमएनए भी बन चुके हैं। तो कुछ लोग इतना सीनियर हो जाते हैं कि उनका एक स्टाइल बन जाता है और वो एक यानी एक माइंड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। शेख रशीद साहब अब शेख रशीद नहीं है, शेख रशीद एक माइंड सेट है। कुछ लोग शेख रशीद के स्टाइल सियासत को नहीं पसंद करते, लेकिन कुछ लोग तो वो शेख रशीद को एक स्टाइल समझते हैं। तो वो उसमें आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इतफाक़ भी कर सकते हैं। जैसे इमरान खान साहब की सियासत है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो लोग कहते हैं जी, कभी कहते हैं जी बड़ा सख्त है, बड़े सख्त बात करते हैं, उनका स्टाइल है और वो उस वजह से, इसी वजह से इमरान खान मशहूर है। इमरान खान अगर नवाज शरीफ बनने की कोशिश करें तो शायद वो पॉपुलर ना हो कि इधर भी पूरा किया, इधर भी पूरा किया, रात को मुलाकातें की, सुबह उठ के बयान दे दिया। तो ये इसी तरह शेख रशीद, जितनी भी छोटी या बड़ी पार्टी उनके पास है, उनका एक स्टाइल है और वो अवामी स्टाइल रखते हैं और वो बात करते हैं और अक्सर उनकी बातें सही भी साबित हो जाती हैं, कभी कभी नहीं भी प्रेडिक्शन उनके। हाँ, तो वो तो उनका एक मिजाज है। शेख रशीद अगर शेख रशीद ना रहे तो फिर उनमें मज़ा ही नहीं रहेगा। तो वो है। और हाँ, जहाँ तक अपने पैसों की बात की, ज़ाहिर है वो है। और जैसे मेरा हल्का है, बहुत बड़ा हल्का है, 5 तहसीलें, 15 करोड़ रुपये में हमारे वर्कर्स नहीं सेटिस्फाई होते, लेकिन ये हुकूमतें और भी आपका तो दही इलाका भी है ना, तो दही इलाके में एक बड़ी सड़क बनानी पड़ जाए तो उसमें करोड़ों खप जाते हैं। ऐसे ही है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे और भी सोर्सेज होते हैं। तहसील में फ़ंड्स आते हैं, ज़िले के फ़ंड्स आते हैं, पंजाब हुकूमत हमें देती है, कुछ हमारे पास रिपेयर के फंड आ जाते हैं, तो हम अच्छा मैनेज। आप मुतमिन हैं? मतलब बहुत मुतमिन हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इंशाल्लाह लोगों की खिदमत की है और लोगों की नुमाइंदगी की है और बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह लोग अगली दफ़ा बढ़ चढ़ के इस मामले में सपोर्ट करेंगे। एक जो सियासतदान होता है उसका विज़न, यानी आपका विज़न ये है कि मुझे, आपने 2 बार अभी इंटरव्यू के अंदर जिक्र किया कि मुझे अगली बार से ज़्यादा वोट पड़ने जा रहा है, तो सियासतदान के माइंड में क्या माइंड सेट होता है अगले इलेक्शन के हवाले से? क्या उसका ये माइंड सेट होता है कि मैंने हल्का दोबारा जीतना है, या ये माइंड सेट होता है कि मेरी जो पहले लोगों की हालत है ना, वो अगले इलेक्शन में वैसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखें, 2 चीज़ें होती हैं। आप दोनों बातें एक ही है। लोगों ने मुझे इसलिए वोट दिया कि लोग पिछले से मुतमईन नहीं थे। अब मैंने उनको मुतमईन बातों से तो नहीं करना ना, मैंने उनके लिए काम करना है। तो लोगों की ज़िंदगी बदलूँगा तो लोग मुझे आएंगे। जैसे मैंने मरी में एक यूनिवर्सिटी बना दी है, काउटा के लिए मैं एक ओवरहेड ब्रिज का हमने मंजूरी दे दिया जो अभी शुरू होने वाला है। मरी में हम एक न्यू मॉल रोड बना रहे हैं। मरी, कोटली, काउटा कोल और कल्लर सईदा को लिंक करने के लिए एक टूरिज्म हाईवे बना रहे हैं। अब जब ये चीज़ें सामने आएंगी और लोगों को पता लगेगा कि यार इस एमएनए का कोई विजन था, इसने इलाके को कुछ दिया है, और पाकिस्तान में भी टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए इसने कुछ किया है, तो वो मुझे वोट देंगे। तो मैंने उनकी ज़िंदगी बदलनी है, तब मुझे इतना वोट पड़ना है। 2 चीज़ें, एक लोगों से रब्ता, लोगों के साथ अवेलेबल, उनके थाने कचहरी के मसाइल, और साथ साथ उनको तरक्याती चीज़ों में पहले से बेहतर। मेरे लोग मुझे पूछेंगे कि जब से आप आए आपने क्या क्या काम किए, तो मुझे वो काम गिनवाने हैं। तो काम गिनवाने के लिए मेरे पास कुछ होना ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में दोस्ती पे बिलीव करते हैं कि अच्छे दोस्त मिलना भी नेमत होती है? आपके कोई दोस्त हैं हल्के के या वैसे ओवरऑल? देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पहले कुछ क्लास फेलोज थे, फिर क्रिकेट के दोस्त थे। अब मेरी ज़्यादा वक्त गुजरता है सियासत में, तो ज़ाहिर है ये दोस्त फिर हालात, फिर सियासी दोस्त। मैंने फील्ड में काम किया, जब मैंने एजुकेशन में काम किया तो उसके बहुत सारे कलीग्स थे, उनसे दोस्तियाँ थी। लेकिन अब मेरा हर वक्त का उठना बैठना ओढ़ना बिछोना, MNAs MPAs हल्के के लोग, तो उस तरह फिर ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने पुराने ताल्लुकात रखे हुए हैं। बचपन के दोस्त जो है वो हैं अभी? जी, मेरे ज़्यादा बचपन में मेरे कज़न्स ही थे जिनसे मेरी दोस्तियाँ थी, और उसके बाद मैंने क्रिकेट के दोस्त थे, तो सबसे है रब्ता भी है, मिल मुलाकात भी है, और वो रखना भी पड़ता है। ज़ाहिर है इंसान, ये मादी ज़िंदगी के बाद इंसान को थोड़ी सी रूहानियत भी चाहिए होती है। वो बंदा, जब मेरा दिल थोड़ा सा अपसेट होता है तो मैं पेरेंट्स के पास चला जाता हूँ, पुराने दोस्तों के साथ मिल लेता हूँ। इस तरह ही होता है। फिर अपने कज़न्स हैं, अपनी फैमिली के लोग हैं। तो मेरा जो गांव है, हम उसमें सारा पूरा ट्राइब हमारा ही था, अक्सरियत। तो ज़्यादा दोस्तियाँ वो अपने कज़न्स या सेकंड कज़न्स तक ही रही हैं, बाहर हम निकले ही नहीं। तो वो फिर है। फिर स्कूलिंग मेरी मुख्तलिफ थी, मुख्तलिफ जगहों में। 3-4 साल के बाद वो पुराने रिश्ते डेड हो जाते हैं। तो अब मेरा यह है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं, कज़न्स हैं, और अब सियासत के और कुलीग्स हैं जिनसे आपके गिने चुने रह जाते हैं। तो वो है, लेकिन ज़्यादा टाइम
हल्के के लोगों से गुजरते हैं। प्रोग्राम तकरीबन वाइंड अप करने का वक्त आ गया है। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो दोबारा से जारी हो चुकी है। अब दो चीज़ें हैं इकट्ठी पूछ रहा हूँ कि ये जलसे जुलूसों की वजह से तो नहीं कह रहे आप, ये जो ओपोजिशन शुरू कर रहे हैं कि लहर जो है दोबारा ना आए, और हमारी ऑडियंस को मशवरा भी दे दें कि वो दोबारा से एहतियाती तदबीर की तरफ आ जाएं। आपको याद है जब कोरोना आया था तो ये अपोजिशन कहती थी वो मार दिया, हम तो FIR कराएंगे, इमरान खान ने मार दिया, ये तो नायल है, निकम्मे हैं। इमरान खान ने उस वक्त भी विज़न जो दिया था, आज पूरी दुनिया मान गई है। कि कल मैं किसी का बयान पढ़ा था कि अमेरिका का एक बंदा कहता है कि काश हमने अमेरिका में पाकिस्तान वाला मॉडल कोरोना का 15 अरब डॉलर बचा लिया, तो हम पता नहीं कितने अरब डॉलर, 15 अरब नहीं हो, 15 कितने खरब डॉलर हम बचा चुके होते। जी, जी। तो ये है, तो अब इमरान खान ने साबित कर दिया कि दुनिया में जो 4 बेहतरीन मुल्क थे जिन्होंने कोरोना से डील किया, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान के वसाइल इतने कम है, इसके बावजूद बेस्ट परफॉर्म किया। तो अभी भी अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ये इमरान खान अकेले बैठ के नहीं कर रहे, एक डिपार्टमेंट है, एक महकमा है, एक ऑफिस है जिसको हम NCOC कहते हैं। वो NCOC की डायरेक्शन है कि पूरी दुनिया में कोरोना की सेकंड वेव आई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने खुसूसी मेहरबानी की है, इंशाअल्लाह हम इससे भी निकल आएंगे। सदाकत अब्बासी की अगर मैं एक ख्वाहिश पूछूं कि इस ज़िंदगी में एक ये मेरी ख्वाहिश है तो वो क्या होगी? बहुत सारी ख्वाहिशें अल्लाह ताला ने, नहीं कोई ऐसी ख्वाहिश ना बताए। मैं ऐसे कहता हूँ बहुत सारी बातें हैं जो नहीं, मेरे बहुत सारी दिल की ऐसे इंसान के अंदर की ख्वाहिशें होती हैं जो मेरे ख्याल है इस तरह पब्लिकली बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन हल्के के हवाले से मेरी ख्वाहिश ये है कि मैंने जितने मंसूबे शुरू किए हैं, लोगों से जो कमिटमेंट की है, मैंने जो अस्पतालों की, यूनिवर्सिटियों की, रास्तों की है, वो मैं पूरी करूं, और ताकि अगली दफ़ा जब मैं जाऊं तो लोग मुझे जिस उम्मीद से लोगों ने मुझे वोट दिया था उससे ज़्यादा उम्मीद से मुझे प्रोजेक्ट करें। और मैं ये मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि अपने हलके में से मोस्ट पॉपुलर MNA हूँ, बिकॉज मेरी पार्टी के अंदर मेरी बहुत मुखालफत है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे रोज़ चैलेंज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जब मैं बहुत सारी कामयाबियाँ समेट के जाता हूँ तो वो मेरी कामयाबियों को नाकामियाँ बना के दिखाते हैं, तो उस हवाले से दुख भी होता है, तो फिर और गुस्सा आता है, और मेहनत करूँगा तो इनको वो करना है। तो बहरहाल ये तो है पॉलिटिकल चैलेंज है कि अगला जो इलेक्शन है वो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट मुझे पड़े, क्योंकि मैं इतने बड़े हलके से हूँ और लोगों के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है और उनकी नुमाइंदगी की है, ईमानदारी से की है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, आप और कैमरा, एक हमारा होता है कि मैसेज आपने देना है, जो आप पाकिस्तानी अवाम को मैसेज देना चाहें, इट्स ऑल डिपेंड टू यू। देखिए जी, मैं पैगाम ये देता हूँ कि हमने मिल के इस पाकिस्तान से एक पॉलिटिकल माफिया का, एक ख़ानदानी मौरूसियत का कब्ज़ा था, एक 2 पार्टियों की आपस में एक बंदर बांट लगी हुई थी, बारियां लगी हुई थी, और तीसरी नस्ल के हम ग़ुलामी कर रहे थे। हमने बड़ी मुश्किलों से इस मुल्क को उनके चुंगल से, उनके जो हमारी हड्डियाँ चूसने वाला दांत था उनके मुंह से निकाला है। तो अब इमरान खान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान में इदारा जाती रिफॉर्म्स होंगी इंशाल्लाह, जमहूरियत में रिफॉर्म होगी, और पाकिस्तान के आम लोगों को हम सियासत में इन्वॉल्व करेंगे। ये बड़े बड़े जो अपने आप को, जिन्होंने ख़ानदानों ने यहाँ से पाकिस्तान के इक़्तिदार से अपने आप को बनाया, इनसे दूर रहें और इनको कभी दोबारा इस मुल्क के इक़्तिदार पे ना आने दें, बिकॉज जब ये इक़्तिदार पे आएंगे 2 बातें बढ़ेंगी, इनके कारोबार ठीक होंगे और इनके अपने बच्चे जो है वो जो है ना वो उनकी खुशहाली होगी, जबकि पाकिस्तान की बदहाली है। तो पाकिस्तान में एक कम्पटिटिव एनवायरनमेंट के लिए ये मौरूसियत के ख़िलाफ़ हम जंग करें और पाकिस्तान के आम लोगों को इस रियासत के अमूर में शामिल करें, ताकि आने वाला टाइम पाकिस्तान एक सही मानों में इस्लामी फैलाई जा सके। थैंक यू सो मच सदाकत अली अब्बासी साहब, सदर शुमाली पंजाब मेंबर कौमी असम्बली। इन्होंने भी इजलास पे भी जाना था तो रोका हुआ था इनको। नज़ीर बेकार, फैसला आपका, बातें आपने सुनी देखी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी नई बंदे के साथ। मिलता हूँ अगले हफ्ते।